श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सीताराम 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 राधे श्याम 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 श्रीमन ओ मैया बोलो मेरी माँ। अजामिल ने धोखे से कह दिया था नारायण, इतने एक बार धोखे से कहा तो उसका पापी था उद्धार हो गया। आप भी बोलो मेरी माँ। श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हो। हरदम रोटी रोटी दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी। दिन भर लोग क्या करते हैं, पूरा ध्यान खाने में। दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी दिन में रोटी रात में रोटी दिन भर रोटी रोटी। प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी। प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी। श्रीमन हो श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। सोना मतलब ये वाला सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, वो तो अभी बंद कर दिया खरीदना। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। प्रभु भजन नहीं किया तो मैया प्रभु भजन नहीं किया तो मैया अंत समय है
कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। ओ कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। श्रीमन जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, माता माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण। हमारे सनातन में माता भी भगवान है। माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण। पिता पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। सतगुरु सतगुरु जय हो। सतगुरु नारायण नारायण नारायण। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे रहें। आप सबको पुरुषोत्तम महीना की, पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ भागवत जी की पावन कथा यहाँ पर पुरुषोत्तम माह में सुन रहे हैं। पुरुषोत्तम माह हर तीसरे वर्ष आता है, 3 वर्ष में एक बार। कहते हैं कि पुरुषोत्तम माह सूर्य की गणना के अनुसार 365 दिन का एक वर्ष होता है, और चंद्रमा की गणना के अनुसार 11 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो जैसे कई बार आप सुनते हैं कि एकादशी के बाद सीधा त्रयोदशी आ जाती है, द्वादशी की हानि हो जाती है। कई बार बीच बीच में तिथियां कट जाती हैं, तो जो कटी हुई तिथि है वह तीसरे वर्ष एक महीने के रूप में बदल जाती हैं, जिसे अधिक मास कहते हैं। कौन सा माह? जब अधिक मास तैयार हुआ तो सारे देवताओं ने इसका उपहास किया, इस महीने का अपमान किया और इसे नाम दिया मलमास कि तुम मल हो। क्या हो? मलमास मतलब अच्छे नहीं हो। तो ये मलमास, अधिक मास रोता हुआ भगवान श्री हरि के पास, श्रीमन नारायण भगवान के पास गया और इस मास ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपने ही बनाया है, मैं कैसे बना? मुझे उत्पन्न तो आपने ही किया है। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए ये विधान में बदलाव लाए गए। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी भी महीने ना मरूं। तो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने एक अधिक मास बनाया। तो सब लोग इसे मल मास कह के इसका अपमान करने लग गए। तब भगवान की शरण में ये महीना गया कि प्रभु हमें तो आपने ही जन्म दिया है, आप ही हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान कहते हैं कि आपने सुना होगा कि दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तब भगवान ने इस माह से कहा कि तुम चिंता ना करो, आज से तुम मलमास के नाम से नहीं
मेरे नाम से जाने जाओगे। और भगवान ने अपना नाम इस महीने को दिया और नाम दे दिया पुरुषोत्तम माह, पुरुषोत्तम मास। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। भगवान राम को क्या कहते हैं? मर्यादा। तो भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है जो पुरुषों में सबसे उत्तम, जिनसे उत्तम। अच्छा, एक आदमी से दूसरा आदमी उत्तम हो सकता है, ये बहुत अच्छा है, पर इससे भी बहुत अच्छा कोई हो सकता है। ये बहुत अच्छा, पर इससे भी बहुत अच्छा कोई हो सकता है। लेकिन भगवान से बहुत अच्छा, इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो भगवान ने अपना नाम इस महीने को दिया और कहा कि इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी दान, इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य, वह पुण्य करने वाले को करोड़ों गुना बढ़ करके प्राप्त होगा। इसलिए इस माह में इसका नाम है अधिक मास। जो भी पुण्य करोगे वह अधिक मिलेगा, जो भी जप तप करोगे, उपासना करोगे, वह अधिक मिलेगी। इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं, जो अधिक पुण्यदायी है, अधिक फलदायी है। इस माह में आपको क्या क्या करना चाहिए? इस माह में सबसे पहले जो भी आपके पुण्य तिथि आए, आपके माता पिता, दादी दादा, जो भी पुण्य तिथि आपके अपनों की आए, उस तिथि पर इस माह जरूर थोड़ा सा अन्नदान कीजिएगा। इस माह में जैसे श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य पितरों को मिलता है, अधिक मास में भी किया गया पुण्य पूर्वजों को। और आप जब इस माह किसी को भोजन कराएंगे तो आप भी पुण्यात्मा हो जाएंगे, आपको भी अन्नदान का अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इस माह में विशेष रूप से किसी को भोजन, पुण्यतिथि पर गाय को चारा इत्यादि काम करते रहिएगा। हमारे श्रीमती मैया श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी, आप इस कथा में यजमान बनकर के, परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रही हैं। श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी, आपके पुत्र बीना अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, जूली अग्रवाल जी और सुनील अग्रवाल जी, सुनीता खेतान जी और नवीन खेतान जी, और विनीता सराब जी और राजेश सराब जी, अनिल जी और सुनील जी, नवीन जी और राजेश जी, आप सब कथा का पावन रस महोत्सव में आनंद ले रहे हैं। स्वर्गीय साबरमल अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में आप बागमारी रोड, रेंट्री अपार्टमेंट, कोलकाता, कलकत्ता से आप आए हैं और यहाँ कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने पितरों को कृतार्थ कर रहे हैं। आज से यहाँ पोथी पाठ आप लोगों ने बिठाया है अपने पितरों की शांति सद्गति, पितृ मोक्ष के लिए, पितृ दोष की निवृत्ति के लिए और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। तो जिन्होंने पोथी पाठ कराया है आप भी साधुवाद के पात्र हैं। तो हमारी मैया के लिए, श्रीमती कुसुमलता जी और इनके पूरे परिवार के लिए तालियां। और जिन्होंने यहाँ पोथी पाठ बिठाया है आप सब यजमान परिवारों का साधुवाद के, आपने इस पुरुषोत्तम माह का महत्व समझा है। ये बार बार नहीं आता, इस माह में जितना अच्छा कर सकते हो अवश्य कीजिएगा। भागवत जी के पोथी पाठ अभी इसके बाद 1 महीने का पुरुषोत्तम मास है। जिन्होंने अभी कराया है अगला पुरुषोत्तम मास में, इसी पुरुषोत्तम मास में अगली तारीख पोथी पाठ की 26 मई से 1 जून तक रहेगी। आप भी अपने पितरों की सदगति हेतु पोथी पाठ इस पुरुषोत्तम मास में करा सकते हैं और अपने पितरों की सदगति के लिए सोच सकते हैं। साथ ही हमारी मैया श्रीमती मीना शर्मा जी और अणिमा शर्मा जी, मीना मैया, सतीश शर्मा जी और विजय लक्ष्मी शर्मा जी, आप भी कथा के परीक्षित बनकर यहाँ उपस्थित हैं। और श्री पुत्र आपके ऋषि शर्मा जी और
राम शर्मा जी, राम भगवान शर्मा जी हैं, राम भगवान। पुत्र आपके मनीष दीवान जी, और आप छत्तीसगढ़ से आए हैं। स्वर्गीय सखाराम तिवारी, स्वर्गीय कावेरी तिवारी सिंधौरी जी, सिंधौरी वालों की स्मृति में ये पावन सी कथा का आयोजन हो रहा है। एक बार तालियां बजा के हमारे यजमान परिवार श्रीमती मीना शर्मा जी के लिए तालियां। आपने भी बड़ा पुण्य किया, अपने आप को इस पुरुषोत्तम माह में जोड़ के रखा इस कथा से। साथी रेखा सिंह जी और श्यामवती बाई दुलारी बाई जी, रेखा बाई। पुत्र आपके अरविंद सिंह जी और लाजवंती तंवर जी और दीपक सिंह जी, बहन प्रतिमा चंदेल सुनीता जी, स्वीटी सिंह जी और राजेंद्र गहलोत जी और शोभा गहलोत जी, कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। कोटा, कोटा तो राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में भी है। अच्छा, पहले आप कोटा से हैं? अच्छा, तो कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ सही है। तो आप सबके लिए भी तालियां, हमारी मैया श्रीमती रेखा और श्यामवती बाई। आप सबने इस कथा की गंगा में अपने आप को जोड़ा और अपने आप को जैसे पतंग धागे से जुड़ी रहती है, ऐसे आप भी भगवान से जुड़े रह करके आप कार्य करना चाहते हैं। जीवन का यही सार है, काम करिएगा पर ईश्वर से अपने आप को जोड़ करके रखिएगा। आज हमारे पास एक मैया आई, बोली महाराज जी हम साधु संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं। हमारे पति चले गए थे, आज की ही तिथि थी और पुरुषोत्तम माह में हम अपने पति के लिए अन्नदान करना चाहते हैं। हमने मैया के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को भोजन यहाँ से करवाया। 100 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन और हजारों संत यहाँ भोजन किए। आप देख सकते हैं हजारों संत और ब्राह्मण, आप भी यहाँ गौरी गोपाल में इस पुरुषोत्तम माह में ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, दादी दादा, पति पत्नी जो भी हैं, तो ब्राह्मणों को भोज करा सकते हैं और एक दिन की सेवा ब्राह्मण भोजन की आप ले सकते हैं। तो आप भी, और यहाँ जो हजारों संत भोजन करते हैं, संतों को भी आप भोजन करा के पुण्य के भागीदार बने। ये 12 महीने की सेवा है गौरी गोपाल में। पुरुषोत्तम माह में आप भी चाहें तो संतों को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन और अखंड रसोई से अपने आप को जरूर जोड़िएगा। इस पुण्य के पावन महीने का आप सदुपयोग कीजिएगा। आइए चलते हैं पावन कथा की ओर। सच्चिदानंद रूपाय, मेरे साथ बोलो, बोलो सच्चिदानंद, बोलो मैया सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है आप जानते हैं? भगवान को भागवत जी में सबसे पहले भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, ये समझाने का प्रयास है, क्योंकि आगे भगवान की कथाएं आएंगी। अच्छा, कथाओं में आप क्या देखते हो? भगवान कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। अब माखन चुरा रहे हैं, अब बताओ चोरी कर रहे हैं भगवान। तो जब आप कहोगे कि भगवान माखन चोरी कर रहे हैं मक्खन की, तो आपको डाउट होगा यार ये कैसा भगवान है? भगवान होके भी कोई चोरी कर सकता है? यदि मैं चोरी करने लग जाऊं तो आप कहेंगे वाह महाराज जी आप चोरी कर रहे हैं, शोभा नहीं देगा। जब हमें चोरी करना शोभा नहीं देता, आपको चोरी करना शोभा नहीं देता,
तो भगवान चोरी क्यों कर रहे हैं? भैया बताओ, भगवान चोरी क्यों करते हैं? आप बताओ। हैं? मैया भगवान चोरी क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान ने चोरी कब की, पहले तो ये जानना पड़ेगा। बताओ, भगवान ने चोरी लड़कपन में की, जवानी में की कि बुढ़ापे में की? हैं? छोटे से। और याद रखिएगा, चोरी, छोटा बच्चा चोरी करता ही करता है। खाने पीने की चीजें, कोई भी चीज भोग लगाने के लिए रखो, उसे दिख जाए वो भोग छोड़ो, भगवान पहले कहा, बाद में खाएंगे, भगवान पहले हमें दो। नहीं दोगे तो जैसे मौका मिलेगा उठा के खाने लग जाएगा। बोलो हाँ, छोटे बच्चे का स्वभाव ही होता है। बोलो हाँ, यदि तुमने सीधे नहीं दिया तो वो चुपके से खा लेगा। बोलो हाँ। मैं बचपन में अयोध्या जी में जब मैं पढ़ने गया तो मेरी बचपन में वहां पे ड्यूटी थी भोजन नाश्ता बनाने की, बाल भोग। तो एक दिन जहां मैं बाल भोग बना रहा था वहां रसगुल्ले रखे थे, गुलाब जामुन। तो मैं छोटा तो था ही उस समय, वो खाने का शौकीन। अब भोग लगा के नहीं भगवान को, वो तो राम जाने। पर अपने राम गए, ढक्कन हटाया एक गप से, फिर ढक्कन लगा, फिर अपना काम, देखा कोई नहीं है, फिर रसगुल्ला निकाला, खा गए। वो क्या था? वो बच्चे का वो स्वभाव है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है खाने पीने की है ना? तो अब बताओ, भगवान कृष्ण ने चोरी कब की? क्या चुराया? माखन। क्यों चुराया? क्योंकि वो मनुष्य बन के आए हैं। भगवान ने रूप क्या बनाया है? मनुष्य का। और मनुष्य का नेचुरल स्वभाव होता है ये। तो जब मनुष्य बने हैं भगवान, तो मनुष्यों की सारी लीला करनी है ना, इसलिए। अच्छा, भगवान माखन तो चुराते हैं, एक चीज और चुराते हैं। भैया बताओ, भगवान और क्या क्या? मक्खन तो चुराते हैं, और क्या चुराते हैं? क्या? चीर। चीर की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। चीर तो चुरा के लौटाए। चीर तो इसलिए चुराए कि गोपियां वो निर्वस्त्र होके नहा रही थी, तो कहीं गलत परंपरा, नग्न होके नहाने की परंपरा ना चल पड़े, तो चुराया, बाद में लौटाए कि आइंदा ये गलती मत करना। तो चीर और माखन को मैं थोड़ी देर के लिए। और क्या चोर करते हैं? क्या नाम है भगवान का? भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? सच्चाई तो ये है कि माखन वाखन तो ठीक है, चीर वीर तो ठीक है, भगवान वास्तविक में चोर काय बात के हैं? बोले हम सबके चित्त को, भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं भगवान, इसलिए भगवान चित्त चोर हैं। क्या है भगवान? चित्त चोर। वो सबके क्या चुराते हैं? चित्त को। आप वृंदावन आए, अब आप में से बहुत लोगों का चित्त चुरा लेंगे। अब आप घर जाओगे ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको, बार बार यहाँ की याद आएगी, बार बार जी करेगा चलो, जी करेगा चलो। तो आपका चोरी हो गया चित्त। जिसका बार बार जी करे आने का, बार बार मन करे कि वृंदावन आए, यहीं रहें, यहीं कथा सुने, अब घर में अच्छा ना लगे, समझ लेना चोरी हो गया। और जिसको यहां जाने के बाद घर में अच्छा लग रहा हो, समझ लेना उसका चित्त भगवान ने नहीं चुराया। तो भगवान हमारे चोरी करेंगे आने वाले लीला में। तो आपको भागवत जी में पहले ये बताया जाएगा कि जो कृष्ण हैं, जो चोरी करते हैं, वो कौन है। तो उनके बारे में कहा, सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। भगवान सत मीन्स ईश्वर ही सत्य है। सब जगह जो आप देखते हैं ना, हम सच्चे नहीं, आप सच्चे नहीं, हम सब ना बदल रहे हैं, इसलिए हम सच्चे नहीं हैं। हम लोग लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मर जाना, फिर जन्म लेंगे, फिर वही क्रम हमारे साथ। हमारे संग एक रोग लगा है, जन्म का और मृत्यु का। लेकिन भगवान के पास ये रोग, हम जन्मा है और भगवान प्रभु
अजन्मा है, इसलिए हम असत्य हैं, भगवान सत्य है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम वही सत्य है, जो मरा हुआ है वो असत्य है, जो मर गया असत्य। भाई सत्य होता तो मरता क्यों? सत्य कभी नहीं मरता। मरता कौन है? झूठ। तो संसार कैसा है? झूठा है। रिश्ते कैसे हैं? झूठे हैं, क्योंकि सब रिश्ते मर जाते हैं एक टाइम बाद। सारे लोग मर जाते हैं, जो मर जाए वो असत्य, जो ना मरे वो सत्य। इसलिए मरे हुए व्यक्ति के साथ बोला जाता है कि राम नाम वही सत्य है, बाकी संसार में सब झूठ। इसलिए कहता हूं, झूठे संसार को अपना ना कहो, सच्चे भगवान को अपना कहो। झूठे संसार में मन ना लगाओ, सच्चे भगवान में। इसलिए सच्चिदानंद रूप भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य। ईश्वर सत्य है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार कैसा है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि संसार झूठा है? क्यों मैया, आपको लगता है कि संसार झूठा है? हाँ, संसार झूठा है, बदल रहा है रोज, है ना? ठीक है। अच्छा, सत चित, चित मीन्स प्रकाश। अच्छा ये बताओ, सवेरे सवेरे आपको दिखता है कि नहीं? पेड़ दिखता, पौधा दिखता, सब दिखते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान चले जाएं तो कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। एक चीज दिखती है। अच्छा बताओ, रात को कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या है? चश्मा है? चंद्रमा अमावस्या में कहां दिखती है? चंद्रमा में अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखती है। अब बताओ, अंधकार में कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या? क्या क्या? तारा। अमावस्या के दिन तारा भी, चलो बादल हो गए। अब बताओ, अब बोल मेरी मां। जुगनू, चलो जुगनू भी नहीं मिला, फिर क्या दिखा? हाँ, अंधकार में कुछ दिखे ना दिखे पर अंधकार में अंधकार तो दिखता ही दिखता है। अंधकार में क्या दिखता है? अंधकार, अंधेरा। कुछ नहीं दिख रहा है पर अंधेरा दिख रहा है। बोलो हाँ। अंधेरे में कुछ ना दिखे पर अंधेरा दिखता है। अच्छा, प्रकाश में सब कुछ दिखता है। अच्छा, जो दिख रहा है वो क्या है मैया? जो दिख रहा है वो क्या है? क्या है? क्या है? जो दिख रहा है वो भगवान है। जो दिख रहा है वो क्या है? भगवान। लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं दिखते? हम कहते हैं कि जो आपकी आंखें देख रही हैं वो ईश्वर को ही देख रही हैं। अभी आप बताओ, आपको क्या दिख रहा है? अच्छा बताओ, अभी आपको क्या दिख रहा है? फास्ट। आप सबको अभी क्या दिख रहा है? जोर से, जोर से। हम नहीं दिख रहे हैं? हैं? इतना सा फूल दिख रहा है, इतना लंबा चौड़ा शरीर नहीं दिख रहा। हमने ये कब कहा कि तुम फूल ही बोलो? अच्छा एक बात बताएं, चलो आपने फूल कहा, स्वीकार है। आपको क्या दिख रहा है? फूल। अच्छा ये बताओ, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रही हैं ये माँ, ये पिता तुल्य बुजुर्ग, ये बच्चे, ये कूलर, ये टीवी, ये पंखा, ये प्रकाश, ये रंग, आपके कपड़ों का रंग, मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। भगवान जी भी दिख रहे हैं, जगन्नाथ जी भी दिख रहे हैं, पुष्प भी दिख रहा, मुझे जो दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कुम्हार की दुकान में जाओगे तो कुम्हार की दुकान में घड़ा भी दिखता है,
और मिट्टी के बर्तन भी दिखते हैं और मिट्टी के खिलौने भी दिखते हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटियां हैं। ये वो बचपन में ना अपन लोग मेला जाते थे तो माटी की चकरिया लाते थे। बोलो हाँ, लाते मैया, याद है? माटी के खिलौने। अच्छा ये बताओ, कुम्हार की दुकान में बहुत चीजें होती हैं। सुराही है, घड़ा है ना, कुल्हड़ है, दिया है, सकोरा है। लेकिन ये बताओ, ये सब कुछ होते हुए भी एक चीज कॉमन है, क्या? बर्तन बहुत हैं। कुम्हार की दुकान में वैरायटियां बहुत हैं, पर हर वैरायटी में एक चीज कॉमन है, क्या? मिट्टी। लेकिन मिट्टी का आकार अलग अलग है। वो खिलौने का आकार हो सकता है, वो घड़े का आकार हो सकता है, वो दिए का आकार हो सकता है। नाम भी अलग अलग हैं, रूप भी अलग अलग हैं, पर सब में एक ही माटी है। उसी तरह मैं आपको यही तो कहना चाहता हूं कि जैसे कुम्हार की दुकान में दिखने में तो बहुत चीजें दिख रही हैं, पर उन बहुतों में भी है एक, उन बहुतों में भी है एक माटी। ऐसे संसार में भी रूप बहुत दिखते हैं। स्त्री का रूप, पुरुष का रूप, पेड़ पौधा, नदी तालाब, समुद्र, चींटी, हाथी, बंदर, भालू, बहुत रूप हैं, पर हर रूप में है तो एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर ना है। सच बताओ, सब रूपों में एक ही समाया है कि दो है? हर कुम्हार की दुकान में हर चीज में एक ही माटी है। बोलो हाँ। ऐसे ही आप कहते हो ना, भगवान दिखते नहीं, भगवान कहाँ रहते हैं? अरे भाई, आप जिन्हें देख रहे हैं, आप इस गुलाब को भी देख रहे हैं, तो ये गुलाब भी उस परमात्मा की ही आकृति है। नहीं है? नहीं समझ में आई? आपकी नाक में लौंग सोने की, बोलो हाँ, बोलो मैया हाँ। और कान में झुमका सोने का, और माथे पे बिंदिया सोने की, और बाजू में बाजू बंद सोने का, और कमर में करधन सोने की, और पाँव में पायल सोने की, उंगली में अंगूठी सोने की, कलाई में चूड़ी सोने की। तो नाम सबके अलग अलग हैं। ये बिंदिया है, ये चूड़ी है, ये मंगलसूत्र है, लेकिन सब में एक ही चीज है। सब में समाया सोना ही है। उसी तरह कहने को ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन उस स्त्री उस पुरुष में भी एक ही परमात्मा समाया हुआ है। वह एक ही सब में। तो जो दिख रहा है वो क्या है? वो ईश्वर है। तो सच्चिदानंद, तो ईश्वर सत्य है और चित सबके भीतर वही है। इसलिए कहता हूं, सब में भगवान को देखो। भक्ति क्या है? आपको लगता है माला जप लूं हो गई भक्ति, फूल चढ़ा दूं हो गई भक्ति? ना, ये कुछ भी भक्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये शुरुआती का काखा गाघा हो सकता है, शुरुआती के ABCD हो सकती है, लेकिन वास्तविक में जो समझाना है वो क्या समझाना है? वो समझाना ये है कि जिस भगवान को आप खोज रहे हो वो भगवान हर रूप में वही है। इसलिए कहता हूं कि सी राम मैं सब जग जाने, सर्वम खलविदम ब्रह्म। वेद पुराण आपको क्या समझाना चाहते हैं? बड़े बड़े साधु संत क्या समझाना चाहते हैं? आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध। एक बार आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध जंगल चले गए और जंगल जाने के बाद वर्षों बाद लौटे। तो लोग बोले क्या करके आए हो? बोले हम खोज करके आए हैं, हमने खोज लिया। क्या? बोले ज्ञान की खोज कर ली। बोले कौन सा ज्ञान खोज लिया? बोले ज्ञान कौन सा खोजा? बोले ज्ञान क्या है? बोले सब में ईश्वर को देखने वाला ज्ञान हमने खोज लिया। कि कुत्ते में कुत्ता नहीं है, कुत्ते में कुत्ता नहीं है,
उस कुत्ते की अंतरात्मा ईश्वर का ही रूप है? नहीं है। यदि कुत्ते से वो परमात्मा निकल जाए, वो आत्मा निकल जाए, तो कुत्ता कहां भौंकता है? पड़ा है। फिर वो कुत्ता माटी हो जाएगा। गधे में गधा है कि भगवान है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। तो गधे में गधा है कि भगवान है? अच्छा, चींटी में चींटी है कि भगवान है? स्त्री में स्त्री है कि भगवान है? पुरुष में पुरुष है कि भगवान है? हाथी में हाथी है कि भगवान है? इसलिए ना चींटी है, ना चीटा है, ना गधा है, ना कुत्ता है। उस सब के रूप में वह परमात्मा ही है। अज्ञानी कहता है गधा है, ज्ञानी कहता है गधे में भी मेरा भगवान है। बस इतना संत। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं ना, एकनाथ जी। क्या नाम था? एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा का पानी भरते हैं, कंधे पे रखते हैं, कावड़ यात्रा, और पहुंचे रामेश्वरम। भगवान शिव के पास चले, चढ़ाएंगे गंगा का पानी शिव जी को। अब शिव जी के मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा था प्यास से। तो एकनाथ जी ने गधे का मुंह खोला, उसका मुंह गोद में रखा और अपना जो जल था कावड़ का वो गधे को पिला दिया। लोग बोले कि तुम हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए हो, पानी शंकर जी पे चढ़ाओ, शिव जी मिलेंगे। तो एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे शिव मंदिर के अंदर है, हमें तो इस गधे में ही अपने भोले बाबा का दर्शन हो रहा है। और जब गधे में पानी डाला अर्थात गधे को तृप्त किया, तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह एकनाथ, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, तू मुझे पहचान गया। वाह, मैं तो तेरे सामने गधा बन के आया, पर तू इतना होशियार कि तूने मुझे पहचान लिया। बोलो मेरी मां। अच्छा एक बात बताओ, सीता मां के पास रावण क्या बन के गया था? साधु। जब रावण जैसे पापी साधु बन सकते हैं, रावण का मामा मारीच राक्षस हिरण बन सकता है, मृग बन सकता है, तो जब पापी लोग रूप बदल के आ सकते हैं, तो भगवान किसी भी रूप में नहीं आ सकते। बोलो। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि सब में अपने एक ईश्वर का दर्शन करो, सब में अपने एक परमात्मा का। तो सच्चिदानंद सत चित, चित मतलब सब में ईश्वर है, इसलिए जो दिख रहा है वो भगवान है। जो प्रकाश भी भगवान का रूप है और अंधकार भी भगवान का रूप है, और स्त्री भी भगवान का रूप, पुरुष भी, पेड़ पौधा, सब में ईश्वर की बनावट है। अच्छा, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान, आप लोग खुद कहते हो कण कण में भगवान रहते हैं, हम भी तो यही बता रहे हैं कि कण कण में रहते हैं। ये जान लेने से काम ना होगा, जानने के बाद मान लो कि कण कण में भगवान है, और देखो कि भगवान, फिर देखो भी कि अब ये भगवान है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। भैया सो गए? नहीं? नींद आए तो बताना मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया, होगी पंचायत? सुन लो मेरी माँ, जानना और मानना ये दोनों एक ही बातें हैं कि अलग अलग है? जोर से। जानना श्रेष्ठ है कि मानना? अच्छा, मानोगे कब? जानोगे। तो
तो जानना और जानने के बाद, लेकिन आप जानते हैं मानते नहीं। बताओ वो कौन सा ज्ञान है जो जानते हो पर मानते नहीं? बताओ। नहीं, हम बता रहे हैं। बोलो, झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे आप सब जानते हो कि झूठ बोलना पाप है पर मानते नहीं हो। एक चवन्नी के लिए भी झूठ बोल देते हो, 2-5 रुपया के लिए भी। तो जानते हो पर मानते, इसलिए जानने से कल्याण ना होगा। किससे कल्याण होगा? हाँ मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया मोबाइल का खेल। सुन लो मेरी माँ, तो जानना श्रेष्ठ है कि मानना? इसलिए हम कहते हैं कि जितना जान गए हो उतना मान लो। ठीक है? जो ज्ञान आपको है उस ज्ञान पर चल पड़ो। चले कुछ नहीं, जान सब रहे। जानकार तो रावण भी था भाई। रावण से बड़ा ज्ञाता आप में से कोई तो हो नहीं सकता। रावण ज्ञाता था, पंडित था, विद्वान था। रावण जानता था पर बेचारा मानता नहीं था। यदि मान जाता तो नाश ना होता। जानता प्रॉपर। अच्छा, क्या रावण को यह बात पता नहीं थी कि पराई औरत को चुराना पाप है? बोलो, क्या रावण को यह बात पता नहीं थी? जोर से। रावण को भी पता था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, पर जानता था, पर उसने माना नहीं। अभिमान में रहा कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या, मैं राजा हूं, मैं रावण हूं, मेरे से देवता थर 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 कांपते हैं। अहंकार छा गया, सर्वनाश हो गया। आज तक पुतले जल रहे हैं। अच्छा, आप भी जानते हो कि पड़ोसन को गलत नजर से देखना, किसी नारी को गलत नजर से देखना पाप है। जानते हो? आप भी जानती हो मैया, किसी पराये पुरुष को गलत नजर से देखना पाप है। जानते हो? मानते हो कि नहीं? केवल जानते हो और मानते नहीं, तो फिर जान लेने से कोई फायदा नहीं। बोलो हाँ। ऐसे बहुत सारा ज्ञान है कि आप जानते हो, मानते नहीं। इसलिए हम कहते हैं कम जानते हो, जितना जानते हो उतना पहले मान लो। उतना मान लो, फिर और जानो, फिर और मानो। अब आप जानते सब कुछ हैं, मानते रत्ती भर नहीं है। इसलिए आज का व्यक्ति परेशान है, मानता नहीं। क्यों मैया? सही है? समझ में आ रहा?